हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ यूपी पुलिस के टॉप 30 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज जो हर साल एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर आने चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल की गहराई कम क्यों दिखाई देती है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ए परावर्तन के कारण, बी अपवर्तन के कारण, सी विवर्तन के कारण और डी ध्रुवण के कारण। तो दोस्तों, जो स्विमिंग पूल की गहराई होती है ना, वो अपवर्तन के कारण कम दिखाई देती है। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, तांबे से अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ए सोना, बी जस्ता, सी चांदी, डी प्लेटिनम। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि क्रियाशीलता श्रृंखला में जस्ता तांबे से ऊपर रखी है, तो इसीलिए ये अधिक क्रियाशील धातु है। तो आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, अवस्था परिवर्तन के दौरान आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं, ए क्वथन, बी गुप्त ऊष्मा, सी गलन, डी संघनन। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ये बी नंबर, गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है, दाद रोग किससे होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंगस, डी प्रोटोजोआ। तो दोस्तों, जो दाद रोग होता है ना, वो फंगल इन्फेक्शन होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फंगस। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है, पौधों में भोजन बनने का मुख्य अंग कौन सा है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ए जड़, बी तना, सी पत्ती, डी फूल। तो दोस्तों, पौधों में भोजन बनाने के लिए पत्ती मुख्य अंग होती है और पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए यह भोजन होती है पौधों का। अगला प्रश्न है, पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ए नाइट्रिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि पेट में पाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा सातवां नंबर प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण किस इकाई से मापा जाता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ए मीटर, बी जूल, सी डेसिबल, डी वोल्ट। तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल से मापा जाता है, जिसका प्रतीक स्मॉल डी कैपिटल बी होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आंतों के बैक्टीरिया कौन सा विटामिन बनाते हैं? ऑप्शन है, विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन के। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ना, जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विटामिन के, जो कि रक्त के थक्के में सहायक होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 9वां नंबर, रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ए बायोलॉजी, बी फिजिक्स, सी एपिडेमियोलॉजी और डी केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी तो होगा नहीं, फिजिक्स भी नहीं हो सकता और केमिस्ट्री भी नहीं होगा, तो बचा आपका ऑप्शन नंबर सी, एपिडेमियोलॉजी, जो कि रोगों के फैलाव में अध्ययन किया जाता है जिसके अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सही हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न है, 10वां नंबर, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ए रिक्टर स्केल से, बी थर्मामीटर से, सी बैरोमीटर से, डी हाइड्रोमीटर से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिक्टर स्केल से। और भूकंप की तीव्रता मैग्नीट्यूड मापता है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ए 6.4, बी 7.4, सी 8.4, डी 5.4। तो रक्त का पीएच मान ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि 7.4 होता है और रक्त हल्का सा क्षारीय भी होता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, हमारा 12 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए हृदय, बी यकृत, सी त्वचा और डी मस्तिष्क। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, अब हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ए रिकेट्स रोग, बी स्कर्वी, सी नाइट ब्लाइंडनेस और डी एनीमिया। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, जो कि है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम, डी वॉट। तो विद्युत धारा का सूत्र जो होता है, I इज इक्व टू क्यू अपॉन टी होता है और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अन्य मात्रक इसका कूलाम प्रति सेकंड भी होता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह तो क्लास 5th क्लास के बच्चे को भी याद होगा कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्रकाश संश्लेषित में उपयोग होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ए यकृत से, बी अग्नाशय से, सी हृदय, डी फेफड़े। तो दोस्तों जो इंसुलिन होता है ना, वो अग्नाशय से स्रावित होता है और ये शुगर को नियंत्रित रखता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि निर्वात में चलती है या नहीं? ऑप्शन से दे रखे हैं, हाँ, बी ऑप्शन है नहीं, सी है कभी कभी, डी पता नहीं। तो दोस्तों यहाँ कभी कभी और पता नहीं तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा, और ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है यहाँ, क्योंकि उसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शंस है, ए 200, बी 206, सी 210, डी 196। तो दोस्तों मानव शरीर में कुल हड्डियां 206 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ए मीठा, बी कड़वा, सी खट्टा, डी नमकीन। तो जो अम्ल का स्वाद होता है ना, वो खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? ऑप्शंस हैं, ए 3 × 10⁶, बी 3 × 10⁸, सी 3 × 10⁵, डी 3 × 10�7। तो जो प्रकाश की गति होती है ना, वो 3 × 10⁸ होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे हरे दिखाई क्यों देते हैं? तो ऑप्शंस दे रखे हैं, ए पानी के कारण, बी क्लोरोफिल के कारण, सी मिट्टी के कारण, डी हवा के कारण। तो पौधे हरे क्लोरोफिल के कारण दिखाई देते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न दे रखा है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शंस हैं, ए सोना, बी हीरा, सी लोहा, डी चांदी। तो सबसे कठोर पदार्थ जो होता है ना, वो होता है डायमंड, बोले तो हीरा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, धातु का पिघलाने का बिंदु क्या कहलाता है? ऑप्शन है, ए गलनांक, बी क्वथनांक, सी दाब और डी घनत्व। तो नीचे से हम लोग चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं होगा, सी भी नहीं होगा क्योंकि दाब नहीं कहलाता है, बी क्वथनांक नहीं कहलाता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि जब कोई पिघलता है, कुछ चीज़ पिघलती है तो उसे गलन बोलते हैं और उससे प्राप्त पदार्थ को गलनांक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, गैस का दाब किससे मापा जाता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, बैरोमीटर, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर और अमीटर। तो दोस्तों गैस का दाब बैरोमीटर से मापा जाता है और ये वायु दाब मापता है। अगला प्रश्न है, हृदय कितने कक्षों में बना होता है? ऑप्शन है, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो हृदय जो होता है ना, वो 4 कक्षकों में बना होता है, क्योंकि इसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा 27 नंबर प्रश्न है, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शंस हैं, ए हृदय में, बी गुर्दा में, सी फेफड़ा में, डी मस्तिष्क में। तो इसका सही उत्तर बी ऑप्शन गुर्दा में हो जाएगा, क्योंकि जो किडनी होती है ना, वो रक्त को फिल्टर करती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन कौन रोकता है? ऑप्शंस हैं, ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी जड़, डी पत्ती। इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम, क्योंकि जाइलम जो होता है वो जल ले लेता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शंस दे रखे हैं, ए मंगल, बी सूर्य, सी चंद्रमा, डी शुक्र। तो दोस्तों जो चंद्रमा होता है ना, वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह होता है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रमा ही पृथ्वी का उपग्रह है। तो चलिए आगे चलते हैं। 30वां नंबर प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ऑप्शंस है, ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन और डी हीलियम। तो जो सबसे हल्की गैस होती है ना, वो ऑप्शन नंबर बी बोले तो हाइड्रोजन होती है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पुलिस PYQs यूज़फुल लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही MCQs देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।